अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि बाकी स्टूडेंट्स अपने माइक को और वीडियोस को ऑफ रखेंगे। जिनके मैं नेम कॉल करूँगा जस्ट वो ग्रुप जो है अपनी वीडियो और माइक को ऑन कर लेंगे। ठीक। ग्रुप बी, निमरा, मुकर्रम, सनिया नज़ीर, अहमद, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। ग्रुप बी से स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो, क्या हुआ यार? रिकॉर्ड में जी, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? आप सर यस सर, अब क्लियर आ रही है। ठीक है। मुझे 2 मिनट रुक जाइए। वो लिस्ट मैंने दूसरे ग्रुप की निकाली थी, मैं लिस्ट निकाल लूँ पहले। ठीक है। अच्छा, हमारी जो प्रेजेंटेशन हुई थी वो ग्रुप के में लाइबा ने दी थी, शहजाद ने, तूबा ने और तैयबा ने। सेकंड हमारी जो प्रेजेंटेशन हमने ली थी वो ग्रुप जी थी
और ग्रुप जी में सनूबर, मोहम्मद इकबाल, सदफ, शजर अली और सिदरानी दी थी। थर्ड ग्रुप ए ने प्रेजेंटेशन दी थी फजल रहमान, सवेरा और जोया। ग्रुप फोर में फोर्थ पे ग्रुप डी ने प्रेजेंटेशन दी थी अरीबा, उस्मान, शुएब मोहम्मद, जवेरिया मोहम्मद असलम और अदनान मलिक। ठीक है, तो फोर हमने क्लास में प्रेजेंटेशन ले ली थी, बल्कि फिफ्थ भी है हमारे पास। ग्रुप एन ने भी प्रेजेंटेशन दी थी निदा, उफक फातिमा और आयशा रशीद। ठीक है, तो टोटल ये प्रेजेंटेशन हमने ले ली थी। और अब हम ग्रुप सिक्स में हमारे पास है, 6 नंबर पे हम ले रहे हैं, कौन सा ग्रुप है ये? पेपर रिटर्न फॉर्म में लिस्ट होती है, तुम एक जगह इसको लिख देता। बी ने नहीं दी ना, बस ठीक है, बी की ले लेते हैं। ठीक है, ग्रुप बी जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन। अदनान, अली, अमजद और जैन। सर जी वो क्लास में नहीं है। सॉरी, क्लास में नहीं है सर ये लोग। अच्छा ये लोग क्लास में नहीं है। ठीक है, बी को फिर हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं और नेक्स्ट ग्रुप सी। ग्रुप सी में है बहराम, मोइज, तहसीन, हुजैफा। जी सर। ठीक है, अपना माइक ऑन रखें और वीडियो ऑन रखें अपनी आप। टॉपिक जी सर। बताइए, जिस तरह अपनी प्रेजेंटेशन दी है क्लास में बाकी में, उसी फॉर्मेट में अपना अपना नेम बताइएगा जब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और टॉपिक भी बताइएगा। जो स्टार्ट करे पहले अपना नेम बता देना ताकि मैं ज़रा नोट कर लूँ। सर ये 1 मिनट, तहसीन वगैरह ये ऑन नहीं हो रहे, मैं इनको मैसेज करूं? तहसीन भाई, हुजैफा। जी, आपका ग्रुप रेडी है? सब आ चुके हैं आपके ग्रुप में? सर हुजैफा का नेट इशू हो रहा है, वो आ रहा है। सर कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी हैं, तो आप उनको भी पहले क्लास में लेना। थोड़ा सा लाउडली बोलिए, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आई आप लोगों की। कुछ बच्चे सर वेटिंग लिस्ट में भी हैं। हाँ, मैंने ऐड किया है अभी। इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत लग जाएगा टाइम ना। आगे सर हेलो हुजैफा आ हेलो जाए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, रेडी हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।
नेम जरूर बताइए। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा यार एक मिनट सर, ये माइक ऑफ कर लो यार अमजद अली। सर हमारा एक पार्टनर जो है वो रिमूव हो गया। चले सर, यार ये माइक ऑफ कर लो भाई। एक्सक्यूज मी सर। आप बोले। सर हमारा एक पार्टनर जो है बहराम वो रिमूव हो गया। वो आ जाएंगे, मैं उनको फिर ऐड कर लूंगा अपना नाम। आप नहीं नहीं, उनने ग्रुप यूनिवर्सिटी उनने कहा कि लीव कर दिए मैंने, तो उस वजह से हमारे ग्रुप से उसको रिमूव कर दें। अच्छा बस ठीक है, फिर आप लोग जो मौजूद है उसको दीजिए। ये सर, ठीक है, हुज़ैफा शुरू कर दें। हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, मतलब कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की की राह पर गामजन है। ये न्यूज़पेपर द नेशन न्यूज़पेपर से लिया गया है। इसके ऑथर इमरान अली कुंडी हैं। इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तरक्की की राह पर गामजन है, जिसकी नेम बताइए वजह अपना, आप कौन बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद हुज़ैफा। ठीक है, अब बोले। पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की की राह पर गामजन है, जिसकी एक वजह ऑन गोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इस साल के। तो कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें भी इजाफा देखने को आया है इस साल। और जो आईएमएफ का जो टारगेट था वो भी हमने पहले अचीव किया है। कंट्री की जो बरामदात हैं उनमें भी इजाफा देखा गया 4.4% टू 16.3 बिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 ईयर। तो शुरू के 8 महीनों में वो 4.4% का उसमें इजाफा हुआ है। अब फिस्कल ईयर के जो मालियाती साल हुआ था, और लास्ट ईयर कितना था 15.6 बिलियन, वो भी सेम पीरियड में। अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें भी 6.7% का इजाफा हुआ है 8 महीनों में। शुरू के 8 महीनों में जो लास्ट ईयर के मुकाबले में ज्यादा है। जो कंट्री का जो प्राइमरी बैलेंस मतलब कि जो टोटल इनकम होती है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है 416 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ। 416 तो फर्स्ट हाफ में था, जुलाई से लेके दिसंबर तक जो 6 महीने होते हैं फिस्कल ईयर के। एज कम्पेयर अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में कंपेयर किया जाए, लास्ट ईयर कितना था 153 बिलियन लास्ट ईयर। जो अगर डिफरेंस निकाला जाए जो है 263 बिलियन डिफरेंस। ये कोई माइनर सा डिफरेंस नहीं है। स्टेट्स फैसला करते हैं, आपके इंडिकेटर्स फैसला करते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। गवर्नमेंट का मानना है कि हमने ये अचीव किया है हमारे किसी की बैक पे, स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन सिस्टम की बैक पे। मतलब कि जिस बंदे से 10 रुपए भी अगर टैक्स लेना था तो उससे भी लिए। और टैक्स रेवेन्यू में भी 6.0% इजाफा हुआ है टू 2,915 बिलियन ड्यूरिंग दी, वो भी हाफ फिस्कल ईयर में, जुलाई से लेके एज अगेंस्ट जो लास्ट ईयर के मुकाबले में काफी ज्यादा है। जो कि इंडिकेटर्स फर्स्ट शो कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी दुरुस्त सिमत में जा रही है। आगे तहसीन भाई आप कंटिन्यू करें। तहसीन जान। ठीक है, अपना जो है वीडियो ऑन रखें आप लोग, वीडियो अपनी ऑफ कीजिए। सर वो वीडियो किस वजह से वो नहीं कर सकते सर, हाँ सर इंशाल्लाह अगले क्लास में। चलिए तहसीन सर स्टार्ट मेरा करें। नाम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डिक्लेरेटिव थोड़ा सा लाउडली बोलें आप, आवाज आपकी स्लो आ रही है। The consumer price index inflation decreased to 5.7% on year-over-year basis during the month of January 2021 after वीडियो कहाँ है touching आपकी? a वीडियो high नजर नहीं आ of रही मुझे। 14%. सर वीडियो बताएं ना सर, कोई मसला सर उसकी वजह से वो नहीं कर सकते। पता है ना, ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन कैसी होगी? वीडियो आपकी ऑफ है, आवाज आपकी स्लो है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा बताएं ना, आपको किस तरह नजर ही नहीं आ रहे हैं आपको। मैंने कल आपको मैसेज जो दिया था उसमें बोला भी था कि आप अपनी अपनी जो है जब प्रेजेंटेशन देंगे वीडियो ऑन कीजिएगा, दे के ऑफ कर लीजिएगा। फिर अब ऐसे सिर्फ आपकी सर रीडिंग नंबर काटो। किस तरह दूंगा बताइए? सर नेट का क्या पता चलते हैं?
सर नेट का क्या पता चलता है, कभी स्लो होता है कभी। सर पैकेज है नहीं। वीडियो ऑन करें ताकि मैं देख चलूँ ना कौन है आप। एक मिनट। चलो बिस्मिल्लाह। फोन सर स्टार्ट कर दूं? वीडियो ऑफ कर दी फिर। सर नहीं ऑन कर सकते सर, वो घर में काम हो रहे थे सर, वो इस वजह से। चलो बोलो सर सर। नंबर काटे बस। एक क्या मिनट। बोले? सर अब आप चुप हो जाओ, आप चुप थोड़ा सा लाउडली बोलो, तेज आवाज में बोलो जरा। ठीक है। एक मिनट सर। तहसीन माइक को मुंह में लगा लो। कैसी एंट्री खरीद के दी है, जफा हमारे की फेस काम नहीं कर रहा। The consumer price index inflation decreased to 5.7% on year-over-year basis during the month of January 2021 after touching a high of over 14% last year. In February, the inflation had shown increase in February mainly due to hike in prices of food, commodities and electricity. महंगाई जनवरी 2021 में सालों साल की बुनियाद पर 5.7 तक गिर गया और पिछले साल सबसे ज्यादा 14% रिकॉर्ड की गई, और फरवरी में जब महंगाई में इजाफा देखा गया जिसकी बुनियादी वजह खाने के अशिया और बिजली की कीमतों में इजाफा था। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डीप फाइनेंशियल क्राइसिस एंड has been negotiating a bailout package from the International Monetary Fund. Apart from taking massive financial help from its close allies, including China, with the COVID-19 improvement in macroeconomic fundamentals remain intact and the strong policy response helping to cushion the shock. The economic seemed best opaque from where it was before the COVID-19 shock. The State Bank of Pakistan said that September the central bank had project gross domestic product growth of 2% for the current fiscal year. माशी बुनियाद उसूलों में कोविड-19 से पहले बरकरार रही और मजबूती पॉलिसी की रद्द अमल ने सदमे को दूर करने में मदद फराहम की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मशीयत के झटके से पहले कहा कि मशीयत को बढ़ाना होगा। सितंबर में मरकजी बैंक ने रवा माली साल के लिए मामूली घरेलू मसनूआत जीडीपी में 2% इजाफा की पेशगोई की थी। जी एंड हो गई आपकी प्रेजेंटेशन। जी सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। अब्दुल मोइज कंटिन्यू करता हूँ। The data showed that Pakistan total liquid foreign exchange reserve increased to 20 billion by the end of the February 2021. इसका मतलब है कि जो हमारे जो लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज है उसमें हमारी इंक्रीज आई है 20 बिलियन से फरवरी के एंड से, और द प्रेजेंट रिजर्व लेवल प्रोवाइड द इंपोर्ट कवर ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा जो लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज जो है, जैसे कि जो हमारे जो मुल्क में जो कैश है दूसरे असासे वगैरह है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से हेल्ड किए जाते हैं। अभी उसमें हमारे में जो इंक्रीजिंग हुई है और जो ये जो एक लेवल है ये हमें कम से कम 3 महीनों का इंपोर्ट कवर प्रोवाइड कर सकता है। इसी के आगे कहेंगे द पाकिस्तानी रुपी हैज रिसेंटली गेन्ड स्ट्रेंथ अगेंस्ट यूएस डॉलर विद द रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब कि पाकिस्तानी रुपी जो है उसने भी अपनी स्ट्रेंथ जो है मजबूत कर ली है यूएस डॉलर के हिसाब से, यूएस डॉलर के मुकाबले में। क्यों? वजह ये है कि इसकी हमारे हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें कमी वाकई हुई है। ट्रेड डेफिसिट क्या होती है कि जो हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसकी तादाद इंपोर्ट के मुकाबले में कम हो गई है। हम इसको एक दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम ये बैलेंस का मेजरमेंट ऐसे कर सकते हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें से हम अपनी एक्सपोर्ट को लेस कर दें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा कि ये नेगेटिव गया है पॉजिटिव गया है। नेगेटिव जाएगा तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। और इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात की जाए तो वो भी समझो सिमिलर ही है
उसमें ये है कि जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मुकाबले में कमी बेशी हो जाती है। इसी तरह हम आगे बात करें तो फॉरेन रेमिटेंसेस रेज टू 18.7 बिलियन ड्यूरिंग जुलाई टू फरवरी of the fiscal year 2021 as against 15.1 billion last year। अगर हम फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करें जो कि जैसे कि हमारे जो आबा जैसे कि पर रिश्तेदार वगैरह जो दूसरे बैरून ममालिक काम करते हैं, तो वो जो हमें हमारी फैमिली वगैरह का जो पैसे भेजते हैं उसमें बेशी वाक़ई हुई है। जैसे कि इस साल जो है हमारी 18.7 बिलियन है, अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले में हिसाब करें तो वो थी 15.1 बिलियन, पोस्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 24.1%। मतलब कि ये जो पैसे भेजने वगैरह में जो बेशी वाक़ई हुई है उसमें 24.1% की ग्रोथ हुई है। इसी तरह मीनवाइल मनी सप्लाई इंक्रीज बाय रुपीज 962.4 बिलियन ड्यूरिंग जुलाई टू 5th March 2021 as compared to rupees 946.9 billion of the last year। इसी तरह जो मनी सप्लाई जो है वो भी हमारी उसमें भी तादाद में बड़ी बेशी वाक़ई हुई है। जैसे कि इस साल जो है वो 962.4 बिलियन है और पिछले साल जो थी वो 946 बिलियन थी। इसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्न ऑफ रुपीज 363 बिलियन एंड सेटल्ड एट 8,398। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 363 बिलियन रुपीस पे सेटल हो गई है इस बार। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कहलाएगी जैसे कि जो हमारी कंपनीज वगैरह हैं उनकी स्टॉक में क्या मार्केट चल रही है क्या नहीं चल रही, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगी। और KC 100 का इंडेक्स जो है वो भी 46,000 इंडेक्स से क्रॉस कर गया है और फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है सिंस अप्रैल 2018। All these data shows that Pakistan economy is on the path of recovery as main economic indicators are showing positive results। ये सारा ये शो करता है कि जो हमारे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतरी की राह पे गामज़न है, क्योंकि जो हमारे मेन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे ये बताइए जो आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, हाँ वीडियो ऑन करें दोबारा। और वो जी सर। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं? कुछ नेम आपको मालूम है कि कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं? वो माइक्रो लेवल पे हैं या मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं आप? सर ये फिलहाल तो माइक्रो दोनों पे बात कर रहे हैं, कुछ माइक्रो पे भी हैं कुछ मैक्रो पे भी हैं। सर लेकिन जो मेन जो है ना वो जीडीपी और टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक, ये कौन बोल रहे हैं पीछे से? सर हुजैफा बोल रहे हैं। नहीं जज़ाक सर ये मैं था। वीडियो ऑफ कर देते हैं, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, इसमें मेन है जीडीपी और सर जो टैक्स का सिस्टम टैक्सेशन है सर। वगैरह। टैक्सेशन आप बोले। अच्छा, अभी आपने बताई कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान की इंक्रीज हुई है और जो उसके रिजर्व हैं पाकिस्तान के, कितने बताए थे आपने रिजर्व? अभी कितने हैं करंट पाकिस्तान जो फॉरेन रिजर्व है?